हेलो एवरीवन। इस सेशन में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे इम्पल्सेस एक मोटर न्यूरॉन फाइबर से मसल फाइबर तक जाती है और फिर कैसे मसल्स के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म्ड होती है। इसके लिए इट इज द जंक्शन बिटवीन, फर्स्ट टर्म को समझते हैं। जंक्शन किसके बीच में है? मोटर न्यूरॉन्स और जो मसल्स हैं उनके बीच में है। कैसे कैसे इम्पल्स ट्रांसफर करते हैं। सो दिस इज आवर मोटर न्यूरॉन, दिस इज motor neuron fiber and this is muscle fiber. अभी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या है कि कैसे मोटर न्यूरॉन फाइबर से मैसेज जाता है, इम्पल्सेस जाता है मसल्स के पास और फिर कैसे मसल्स जो है एक्टिविटी परफॉर्म करती है, वो उसके हम लोग स्ट्रक्चर्स डिफाइन करेंगे कि न्यूरॉन्स में क्या प्रेजेंट है एंड मसल्स फाइबर्स में क्या प्रेजेंट है। अभी जब हम लोग न्यूरॉन्स के एक्सोन टर्मिनल की बात कर रहे हैं, दिस इज एक्सोन टर्मिनल। न्यूरॉन का जो एक्सोन टर्मिनल पार्ट है, एक्सोन एंडिंग है, यहाँ पे कोई माइलिन शीथ नहीं होती, तब ये मसल में इन्वेड करता है। माइलिन शीथ यहाँ पे लूज हो जाती है, लूज माइलिन शीथ, लूज माइलिन शीथ। और जो ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इट इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो मसल्स के पास जो ये आउटर मेम्ब्रेन रहती है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अभी जो मसल्स हैं यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं मसल्स के ऊपर। दीज रिसेप्टर्स, these receptors are called nicotinic receptors, nicotinic receptors। और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, these are मस्क प्रोटीन्स या मस्क रिसेप्टर्स, मस्क रिसेप्टर्स। जो न्यूरॉन्स का एंड टर्मिनल पार्ट है, जो एक्सोन टर्मिनल पार्ट है, यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, वेसिकल्स। और एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे इसके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ऐसे ही यहाँ पे एक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट रहता है। अभी जो ये वेसिकल्स है इसके अंदर क्या स्टोर्ड है? एसिटाइलकोलिन। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या क्या रखता है? एक तो ये एटीपी का स्टोर हाउस है, इसके अंदर सब एटीपी जनरेट होता है। सेकेंड, इसके पास एसीटेट प्रेजेंट है जो कि एसिटाइलकोलिन बनने में हेल्प करेगा। और जो ये जो पार्ट है, दिस इज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, दिस इज कैल्शियम चैनल का गेट है। एंड जो ये दो न्यूरॉन्स के बीच में जो ये स्पेस बचता है, दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो ये मसल्स हैं इसके ऊपर जो ये प्रोमिनेंट सरफेस है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक ट्रफ, साइनेप्टिक ट्रफ, या फिर इसको क्रस्ट बोल देते हैं, क्रस्ट। यहाँ पे बहुत सारे मस्क प्रोटीन प्रेजेंट है। जब एक मोटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात कर रहे हैं, ये जंक्शन किसके बीच में है? एक मोटर न्यूरॉन के बीच में और एक मसल फाइबर के बीच में। तो जो दो मसल फाइबर्स हैं, सॉरी, जो दो ये मसल फाइबर और जो न्यूरॉन्स हैं इनके बीच में जो गैप है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो न्यूरॉन्स का एंडिंग पार्ट है उसकी जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो मसल फाइबर की फर्स्ट लेयर है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो न्यूरॉन्स का टर्मिनल पार्ट है उसमें वेसिकल्स प्रेजेंट है जहाँ पे एसिटाइलकोलिन स्टोर्ड है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं, एंड साथ में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जिसके पास बहुत सारा एटीपी है, साथ के साथ एसीटेट है। अभी हमें क्या चाहिए? एसिटाइलकोलिन यहाँ पे चाहिए। ऐसे मसल फाइबर्स में दो प्रोटीन्स, दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स और सेकंड वन इज मस्क प्रोटीन। मस्क प्रोटीन क्या रहता है? मसल स्पेसिफिक टायरोसिन काइनेज प्रोटीन, दिस इज टायरोसिन काइनेज प्रोटीन। अभी टायरोसिन काइनेज ये मस्क प्रोटीन है, इसका क्या फंक्शन है? ये जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी हो रही है इसको नॉर्मल मेंटेन करके रखता है, इसका हीमोस्टेसिस मेंटेन करके रखता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को हेल्दी मेंटेन करके रखता है। अभी फर्स्ट ये एक्टिविटी कैसे स्टार्ट होगा? अभी एसिटाइलकोलिन बनने के लिए क्या क्या चाहिए? एसीटेट प्लस कोलिन चाहिए।
अभी एसिटेट माइटोकॉन्ड्रिया से मिल गया, अब कोलिन कहाँ से आएगा, इंटेस्टाइन से। जो हम लोग खाना खाते हैं उसका एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वहां से हम लोगों को कोलिन मिल जाता है। अभी न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में कैसे कैसे एक्टिविटी स्टार्ट होगी। फर्स्ट लेट्स डिस्क्राइब, फर्स्ट क्या होगा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन एक्सोन टर्मिनल में एक्टिविटी होगा। फर्स्ट कहाँ एक्टिविटी हो रहा है, एक्सोन टर्मिनल में। जैसे ही यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन या बोल सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही ये जनरेट हो रहा है तो जो कैल्शियम चैनल्स हैं, दीज कैल्शियम चैनल्स ये ओपन हो जाएंगे, और जो कैल्शियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, इंट्रा सेलुलर। फर्स्ट कैल्शियम इंट्रा सेलुलर ले आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। इन्फ्लक्स किसका हो रहा है, कैल्शियम का। अभी जो कैल्शियम आ रहा है ये क्या कराएगा, वेसिकल्स को रप्चर कराएगा। जो एसिटाइलकोलिन के वेसिकल्स हैं वो रप्चर होंगे, और एक टाइम पे एक वेसिकल 10,000 ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, और एक टाइम पे एटलीस्ट 300 वेसिकल्स जो है रप्चर करते हैं। 300 वेसिकल्स रप्चर करेंगे। फर्स्ट नॉर्मल है, डिपोलराइजेशन होगा, या फिर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, डिपोलराइजेशन हो रहा है। तो जो न्यूरॉन्स में कैल्शियम चैनल्स के जो गेट हैं, वोल्टेज कैल्शियम चैनल के गेट हैं, वो सेंसिटिव हो जाएंगे और ओपन कर जाएंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम जो है इंट्रा सेलुलर लिया जाएगा, और वो वेसिकल्स का रप्चर कराएगा। एक टाइम पे एटलीस्ट 300 वेसिकल्स रप्चर होंगे, और एक वेसिकल से 10,000 ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज होंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है वो बाय एक्सोसाइटोसिस। अभी यहाँ कौन सा प्रोसेस चलेगा, एक्सोसाइटोसिस। सेकंड वन इज एक्सोसाइटोसिस। वेसिकल्स रप्चर हो गए, एक्सोसाइटोसिस, एसिटाइलकोलिन इधर रिलीज हो जाएगा। अभी थर्ड क्या चलेगा, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन आ रहा है ये किसके साथ बाइंड कर जाएगा, एसिटाइलकोलिन बाइंड विद निकोटेनिक रिसेप्टर्स। निकोटेनिक रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड कर जाएगा। जैसे ही निकोटेनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, फिफ्थ स्टेप क्या होगा, जो ये यहाँ पे सोडियम चैनल्स प्रेजेंट हैं, एक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स। एक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स। जैसे ही सोडियम चैनल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होगा। एंड प्लेट पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा। जो ये एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। सिंपल नॉर्मल फिनोमेना है। फर्स्ट जो है एक्सोन टर्मिनल के अंदर एक्टिविटी होगी। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे जो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आया, वेसिकल्स रप्चर करे, और वेसिकल्स एक टाइम पे एटलीस्ट 300 वेसिकल्स रप्चर करते हैं, और एक वेसिकल से एटलीस्ट 10,000 ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज होती हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस एसिटाइलकोलिन जो है रिलीज कर गए सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अभी ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पास करके जाएंगे ये जो हम लोगों की पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उधर, और वहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, निकोटेनिक रिसेप्टर्स, और जाके ये निकोटेनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएंगे। जैसे ही एसिटाइलकोलिन निकोटेनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है तो क्या होगा, जो मसल्स हैं उनके अंदर जो सोडियम चैनल्स की ओपनिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो सोडियम है इंट्रा सेलुलर लिया जाएगा। सोडियम सेंसिटिव चैनल्स जो है ओपन हो रही हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो इंट्रा सेलुलर ले आ रही है। जैसे ही सोडियम वहां पे आएगा, अभी जो एंड प्लेट पोटेंशियल है उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और सबके सब जितने भी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रहे हैं एक्टिविटी जनरेट करेंगे। मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल है, हर एक एसिटाइलकोलिन जो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रहा है कैसा मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, और फुल जितने भी एसिटाइलकोलिन है सब मिलके क्या कराते हैं, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कराते हैं। देन मसल्स का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। सिंपली कौन कौन से चैनल्स प्रेजेंट है, कैल्शियम चैनल, यहाँ पे सोडियम चैनल है, थर्ड निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है, एंड मस्क प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को हेल्दी रखने के लिए रहता है, और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की कंसंट्रेशंस मेंटेन करने के लिए रहता है। अभी ये चीज हो गया कंप्लीट। देन हम लोग बात करेंगे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम रहता है, दैट इज
एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। अभी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है, जो ये एसिटाइलकोलिन इसके साथ बाइंड कर रहा है, ये एसिटाइलकोलिन का डिस्ट्रक्शन कराने में हेल्प करता है। डिस्ट्रक्शन, जो एसिटाइलकोलिन है उसके पास कितना टाइम रहेगा, 1 मिलीसेकंड का। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, ये कितनी सेकंड के लिए रहेगा, 1 मिलीसेकंड। और 1 मिलीसेकंड के बाद जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इधर आएगा और एसिटाइलकोलिन को रिसेप्टर से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। जो ये 1 मिलीसेकंड है, इसी के अंदर जो है एसिटाइलकोलिन ये एनफ रहता है मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए। अगर 1 मिलीसेकंड के बियॉन्ड अगर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के ऊपर रहता है तो मसल्स कैसे रिपीटेड मूवमेंट होगा, रिपीटेड वो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस कराना स्टार्ट कर देगा और मसल जल्दी फटीग हो जाएगी। अभी फटीग को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस ना हो, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है जो एसिटाइलकोलिन को रिसेप्टर से डिग्रेड कर देगा और फिर से एसिटाइलकोलिन जो है यहाँ पे चला जाएगा और रिसेप्टर्स यहाँ पे रहेंगे, उसको फिर से रीअपटेक कर सकते हैं एसिटाइलकोलिन को, वेसिकल्स में दोबारा जाके वो स्टोर हो जाएगा। सिंपली ये फंक्शन हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर 1 मिलीसेकंड के अंदर ही एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज आएगा और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को डिस्ट्रैक्ट कर देगा रिसेप्टर साइड से। देन एसिटाइलकोलिन दोबारा से रीअपटेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी कुछ जो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स रहते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। अभी ये ब्लॉकर्स का क्या काम होता है, ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, या हम लोग बात करते हैं सोडियम गेटेड चैनल्स हैं, या फिर मस्क प्रोटीन है, इनके साथ बाइंड कर जाते हैं और ये एक्टिविटी को प्रिवेंट कराते हैं। ये जनरली कब यूज किए जाते हैं, जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, दीज आर यूज ड्यूरिंग सर्जरी, ऑपरेशन के टाइम पे ये चीजें यूज की जाती हैं ताकि मसल्स रिलैक्स कर जाए, एक सेडेटिव इफेक्ट हो, पैरालाइज्ड हो मसल्स के अंदर कोई एक्टिविटी ना हो, उस टाइम पे ये यूज किए जाते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। अभी मोस्टली कौन कौन से यूज किए जाते हैं, कुरेरा, जो ये पहले यूज किए जाते थे बहुत टाइम पहले, ये प्लांट एक्सट्रैक्ट डेरिवेटिव है, प्लांट से कुरेरा लिया जाता है और ये इतना ज्यादा लीगल है, लाइक अगर इसका 1 mm भी अगर कोई ले लेता है, 1 मिलीग्राम भी ले लेता है तो उससे भी डेथ हो सकती है, इतना ज्यादा हार्मफुल है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहता है। 1 मिलीग्राम तक भी ये पेशेंट जो सब्जेक्ट जो भी ले रहा है इसको, उसका डेथ करा सकता है। टूबोकुरेरिन जिसको बोलते हैं, जो इनको ब्लॉक करने की एक्टिविटीज करते हैं। और क्या है, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उनकी बात करेंगे। फर्स्ट इज कुरेरा, इसको टूबोकुरेरिन भी बोलते हैं। ब्लॉकर्स जो है ये प्लांट डेरिवेटिव है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहता है, बहुत शॉर्ट अमाउंट में दिया जाता है। सेकेंड इज कैरोटॉक्सिन्स, ये प्रेजेंट है। ये जो चीजें हैं ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स का काम करती है। देन है जो न्यूरोमस्कुलर्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कराने का काम करते हैं, जो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को इंक्रीज कराने का काम करते हैं, दैट आर कॉल्ड नियोस्टिग्मिन जो उसको फैसिलिटेट करती है। पैरिडोस्टिग्मिन जो माइस्थेनिया ग्रेविस जैसे डिजीज है उसके अंदर ट्रांसमिशन में दिक्कत आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को, उसको प्रोग्नोसिस के लिए या उसके ठीक करने के लिए न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेटर्स दिए जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के लिए ड्रग्स दी जाती हैं जो नॉर्मलाइज कर देते हैं फंक्शंस को। दिस इज ऑल अबाउट न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। फर्स्ट हमने ओवरऑल बात करते हैं, नर्व फाइबर्स और मसल्स फाइबर्स के बीच में जंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो नर्व फाइबर का भी एक्सोन टर्मिनल इसमें पार्ट लेता है और यहाँ पे माइलिन से क्लोज कर जाती है। इसके अंदर वेसिकल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है और चैनल्स हैं कैल्शियम के लिए। जैसे ही डिपोलराइजेशन होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जो चैनल्स हैं वो किधर जाएंगे, ब्रस्ट कर जाएंगे और कैल्शियम अंदर आ जाएगा। जैसे ही कैल्शियम अंदर आ रहा है तो वेसिकल्स रप्चर कर रहे हैं, एसिटाइलकोलिन बाहर रिलीज हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। फिर वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है, फिर वो मेम्ब्रेन पे जाके क्या करता है, जो सोडियम चैनल्स हैं उनको ओपन कराता है, सोडियम अंदर जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आता है तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। तो उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आएंगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर के अगर ये ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो दिक्कतें आएंगी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में।